सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माथे मन भावना गणेश चतुर्थी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में अपना स्थान रखता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रमुख जगहों पर गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित करके 9 दिन पूजन किया जाता है। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन दोपहर को 12 बजे श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक कथा और प्रचलित है। वह यह है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, मगर पहरा देने के लिए नंदी वहां उपस्थित नहीं था। तो उन्होंने अपने शरीर से उतरे मैले उपटन से एक प्रतिमा तैयार कर उसमें प्राण फूंक दिए, जो गणेश जी कहलाए। उनको पार्वती ने हिदायत दी कि किसी को भी अंदर न आने देना, परंतु अचानक उनके पिता महादेव शंकर वहां आ गए। गणेश जी ने उन्हें न पहचानने के कारण अंदर आने के लिए विरोध किया, तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया, जो पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में जा गिरा। थोड़ी देर बाद शांत होने पर महादेव ने उनके सिर के स्थान पर हाथी का सिर काटकर उनके धड़ पर लगा दिया, इसलिए उन्हें गजानन भी कहते हैं। इसी तरह से उनके जीवन और उनके रूप से अनेक कथाएं जुड़ी हुई है, पर उनमें बहुत सी बातें तर्कसंगत नहीं लगती। जैसे भगवान शंकर को भी गुस्सा आता है क्या, और क्रोध में वह किसी का सिर काटने जैसा हिंसक कार्य करेंगे क्या? भक्ति मार्ग के शास्त्रों में गणेश के सर काटने की कहानी जो बताई गई है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में गणेश के सर काटने की कहानी जो बताई गई, वास्तव में उसका आध्यात्मिक रहस्य कुछ और है। पार्वती माता के देह अभिमान की मिट्टी अर्थात मैल से उत्पन्न गणेश अपने पिता शिव शंकर अर्थात परमात्मा की पहचान से अनभिज्ञ था और बुद्धि का अधिक अहंकार होने के कारण अपने पिता अर्थात परमात्मा के ज्ञान का निरादर किया, जिसके कारण परमात्मा ने उसकी बुद्धि के अहंकार को खत्म करने के लिए अपने त्रिशूल से उसका गला काट दिया, अर्थात उसकी बुद्धि के अहंकार को खत्म कर दिया। ज्ञान मार्ग में बुद्धि के अहंकार को खत्म करने के आधार पर गला काटते हुए दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में जैसे कि विष्णु को दिखाया सुदर्शन चक्र के द्वारा असुरों का गला काटते हुए, माना उनके देह अहंकार को खत्म करना। यदि बुद्धि ही नहीं रहेगी तो अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे और परमात्मा की बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। यहाँ हाथी जैसे देह अभिमानी बड़े सर वाले जानवर का मुख लगाने का अर्थ, सबसे बड़े देह अहंकारी बुद्धिजीवी जानवर जैसी आत्मा का भी अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा बुद्धि अहंकार काटकर उसे सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम देवता बना देना परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। और
और क्या आज तक ऐसा संभव हो पाया है कि साइंस या चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से किसी जानवर का मुख किसी व्यक्ति के धड़ पर स्थापित किया जा सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न हम सबके अंदर उठते हैं और जब उसका उत्तर नहीं मिलता तो हम चुप हो जाते हैं और उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। वास्तव में इन सब के पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं जो सांकेतिक है, सूक्ष्म अर्थ लिए हुए हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक अर्थात अधि प्लस आत्मा अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान या आत्मा से संबंधित ज्ञान। आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण कवि या रचनाकार उसके गुणों को कई शरीर के माध्यम से प्रदर्शित करता है। आइए इन रहस्यों को आज हम समझते हैं। गणेश जी के शरीर का वर्णन। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है अर्थात बड़े या लंबे उदर अर्थात पेट वाले। वास्तव में बुद्धि को भी पेट की उपमा दी जाती है। जैसे जब हम कहते हैं कि उसके या मेरे पेट में बात नहीं पचती अर्थात बुद्धि रूपी पेट में वह बात नहीं ठहरती। कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा शिव शंकर इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन करने के लिए अवतरित होते हैं तो गणेश की आत्मा उनके द्वारा किए जा रहे सच्चे ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी पेट में पूरा का पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेती है, उसे छोड़ नहीं देती। भगवान की बताई हुई श्रीमत को आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार बनकर अपने जीवन में पूरा धारण करती है और देवताओं में सबसे अधिक धारणावान बन जाती है। इसीलिए वह शिव शंकर भोलेनाथ के प्रथम पुत्र का पद प्राप्त कर लेते हैं, जिसे वह अपने सिर के ऊपर स्थान देकर चंद्रमा के रूप में सुशोभित कर लेते हैं। परिवार में प्रथम संतान का सबसे अधिक महत्व होता है, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य गणपति या गणेश कहा जाता है। गण का अर्थ ही है देवताओं का समूह और ईश अर्थात शासक, तो वह देवताओं के शासक या मुखिया है। भगवान आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ धर्म पालन करने की शिक्षा देते हैं, जिसे गणेश जी अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको शास्त्रों में रिद्धि और सिद्धि, 2 पत्नियों और शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्रों के साथ जीवन यापन करते बताया गया है। उनका बड़ा पेट किसी भी बात को इधर उधर ना फैलाकर अपने पेट में समाने की शिक्षा देता है और दूसरों के स्वभाव संस्कार को हमें स्वीकार करना सिखाता है। बड़े बड़े कान। कान अर्थात सुनना, तो जरूर उन्होंने ज्यादा सुना होगा। क्या सुना होगा? जो परमपिता परमात्मा इस समय कलयुगांत में संगम युग पर आकर मनुष्य मात्र को सच्चा गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, वह उन्होंने सबसे अधिक सुना। जितना उन्होंने सुना उतना किसी ने नहीं। उनके कान का आकार सूप जैसा है। सूप कंकड़, पत्थर जैसी व्यर्थ चीजों को अलग करने का काम करता है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कानों से व्यर्थ और नकारात्मक बातें नहीं सुननी चाहिए, या यह कहो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, अपनी बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। चौड़ा मस्तक। चौड़ा मस्तक विशाल बुद्धि या समझदारी की निशानी है। सभी जानवरों में सबसे समझदार जानवर हाथी होता है, तो गणेश जी को समझदार दिखाने के लिए उनको चौड़ा मस्तक दिखाया गया है। जैसे उनकी समझदारी इस प्रसंग से सिद्ध हो जाती है। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में बहस छिड़ गई कि पहले शादी कौन करेगा, तो माता पार्वती और महादेव ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगाएगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय तो बहुत दूर निकल गया पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, परंतु गणेश जी ने सोचा मेरा शरीर तो भारी है, तो उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर काट लिया और कहा आप पूरी पृथ्वी के आधार हो, आप जगत के माता पिता हो। तब माता पार्वती और महादेव प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से उन्होंने सबसे ज्यादा समझदारी का परिचय दिया। वास्तव में हमें सारे जगत में अपनी मन बुद्धि को नहीं लगाना है, अपितु परमपिता परमात्मा शिव शंकर में ही बुद्धि को लगाना है।
अर्थात इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा और भगवान का प्यारा बनकर रहना है। इसीलिए देवी देवताओं को कमल आसन पर बैठा हुआ दिखाते हैं। उनका एक नाम विनायक भी है। विनायक अर्थात विप्लस नायक अर्थात विशेष नायक है, अर्थात वह देवताओं के नायक है। वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जो पूरी सृष्टि के बीज रूप बाप है, वह जगदम्बा पार्वती रूपी प्रकृति या आदिशक्ति का आधार लेते हैं, जिनके लिए कहा जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों, अर्थात शिव और पार्वती जगत के बेहद के माता और पिता है, जिनसे सारे जगत के मनुष्य विस्तार को पाते हैं, या कहे तो उनके द्वारा जन्म लेते हैं। कौन सा जन्म? जगत में तो असंख्य प्राणी और मनुष्य हैं। इतने सारे मनुष्यों को जन्म देने वाले शंकर पार्वती कैसे हो सकते हैं? वास्तव में यह स्थूल रूप में जन्म देने की बात नहीं है, सूक्ष्म जन्म देने की बात है। कलयुगांत में जब मनुष्य अज्ञान अंधकार की नींद में सो जाता है, तो भगवान हमें ज्ञान अमृत पिलाकर नया जीवन प्रदान करते हैं, जो जीवन अल्पकालीन नहीं बल्कि शाश्वत सुख शांति से भरपूर होता है। तो वह यह बेहद का जन्म देने वाले माता पिता साबित हो जाते हैं और सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। पूरी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है और हम सब आपस में भाई भाई प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते हैं। लंबी सूंड रूपी नाक, नाक का काम है सूंघना। सूंघना अर्थात अपने आसपास के व्यक्ति या परिस्थितियों को परखना। जिस प्रकार किसी जानवर में सूंघकर स्थिति का आकलन करने की शक्ति अधिक होती है, तो गणेश जी के अंदर अधिक परख शक्ति का सूचक है लंबी नाक। एक दंत गणेश जी को एक ही दांत दिखाते हैं, दूसरा दांत टूटा हुआ दिखाते हैं, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। देह अभिमान के कारण हम हर चीज को अलग अलग रूप में देखते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम आदि, जिससे हमारे अंदर व्याभिचार पनपता है और 5 विकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा हमें आत्माभिमानी बनना सिखाते हैं। जब हम अपने को और दूसरों को आत्मिक रूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर से सभी भेदभाव और असमानता मिट जाती है और हमें सभी समान नजर आते हैं, जिसके कारण कर्म करते अपने और दूसरे के मन में सुख और शांति बनी रहती है। इसीलिए एक दंत दो नहीं। चूहे की सवारी। क्या चूहा किसी व्यक्ति का या देवता का भार वहन कर सकता है? यह तो वास्तव में निशानी है अपना कार्य करने के लिए चूहे जैसी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं का आधार लेना। चूहा वह काम करता है जो हाथी नहीं कर सकता। वह काम क्या है? अंदर ही अंदर जमीन को खोखला कर देता है। तो जरूर उनके द्वारा गणेश जी ने असुरों के संगठन को खोखला करने का सत्कर्म किया होगा, ताकि सद्धर्म और सत्य युग स्वर्ग की स्थापना हो सके। रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है तो उसे समृद्धि और सफलता के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं ही उसके पीछे पीछे दौड़ी आती है। मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी को मंगल मूर्ति मोरया भी कहा जाता है, क्योंकि गणेश जी ऐसे विघ्न विनाशक देवता है जो सभी का मंगल अर्थात कल्याण कर देते हैं। परमपिता परमात्मा का सबसे बड़े बच्चा का दायित्व निभाकर सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अग्रणी सहयोग देते हैं। वह हर आत्मा का कल्याण चाहते हैं, चाहे वह किसी धर्म, जाति या देश की हो। वह भेदभाव से रहित है, आत्मिक भाव से परिपूर्ण है। अष्टविनायक। गणेश जी की अष्टविनायक के रूप में पूजन और मान्यता है। विनायक तो एक ही है, परंतु वह 8 कैसे बन जाते हैं? इसका रहस्य यह है कि इस समय कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के अवतार के रूप में कली राक्षस का वध कर सतयुग की स्थापना करते हैं। तो भगवान कल्कि के साथ साथ चिरंजीवी उनके विशेष सहयोगी बनते हैं।
जिनको शास्त्रों में अष्टवसु भी कहा गया है। तो इन 8 आत्माओं को गणेश जी विशेष सहयोग देते हैं और असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, अहंतासुर राक्षसों का वध किया, जो हमारे अंदर के मुख्य 5 विकारों का क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाते हैं। हालांकि वेद शास्त्रों में कहीं गणेश जी का जिक्र नहीं आया है। शायद इसलिए गणेश जी की पूजा द्वापर युग में नहीं होती, कलयुग से प्रारंभ होती है। उनका हाथी रूपी जानवर का सिर सूचक है कि जरूर संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जो संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं की। क्योंकि पवित्रता की ही पूजन होता है और सभी देवी देवताओं को मनुष्यों के जैसा सिर, हाथ, पैर आदि दिखाते हैं, फिर गणेश जी को क्यों नहीं? जैसा पुरुषार्थ किया वैसा रूप बन गया। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा। गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं करते हैं चंद्र दर्शन? वार्तालाप 706। ये मान्यता दी जाती है कि इसको चंद्रमा को नहीं देखना है, चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना है, क्योंकि कुछ दोष लगता है गणेश जयंती पर। गणेश चतुर्थी। हाँ, तो ऐसा क्यों मानते हैं? तो गणेश चतुर्थी गणेश के जन्म की यादगार है या कोई दूसरी बात है? गणेश का जन्म हुआ है तो गणेश चतुर्थी यादगार बनी हुई है। कृष्ण की यादगार जन्माष्टमी बनी हुई है। यादगार तो बनी हुई है ना। तो चतुर्थी में जो कृष्ण बच्चा है, क्या नाम, गणेश बच्चा है, वो प्रत्यक्ष होता है। वो गणेश बच्चा बाप का बच्चा ज्यादा है या अम्मा का बच्चा ज्यादा है? अम्मा का बच्चा। क्यों? बाप का बीज नहीं है उसमें? है? अरे बाप का बीज पड़ता है या नहीं पड़ता है? है? पड़ता है। बाप सहयोग देता है गणेश बच्चे को पैदा करने में? है? नहीं देता है। माने बाप का बीज नहीं है, किसका बच्चा है? माँ का बच्चा है। और माँ का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ज्यादा किससे जुड़ी हुई है? जो माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ज्यादा निराकारी स्टेज से जुड़ी हुई है या साकार से जुड़ी हुई है? साकार से जुड़ी है। साकारी स्टेज से जुड़ी हुई है। इसलिए जो कृष्ण वाली आत्मा है, हीरोइन का पार्ट बजाने वाली, उसके लिए गायन पड़ गया है कि चौथ का चंद्रमा अगर देखेंगे तो जो पैदाइश होगी वो जानवर जैसी होगी। द्वापर युग में गणेश की पूजा होती है या कलयुग में शुरू होती है? कलयुग में शुरू होती है। इसलिए चौथ का चंद्रमा देखना अनिष्ट माना जाता है, अधूरा चंद्रमा है। चौथ खाई हुई है। चौथ माने नहीं मालूम? चौथ माने क्या है? एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो,
और एक बिचौलिया होता है। तो वो बिचौलिया क्या करता है? बीच में क्या करता है? चौथ खा लेता है। वो जो चौथ खाना है वो सच्चा नहीं बताता है। क्या कि जो चीज बेची गई उसकी असली कीमत क्या है? बीच में चोरी कर लेता है। तो कहते हैं चौथ खाई। पुराने जमाने की बात छोड़ो, आज की दुनिया में चौथ सबसे जास्ती खा रहे हैं। यही दुनिया का धंधा बन गया है और यही धंधा चलाने वाले ज्यादा धनवान बन रहे हैं या दूसरे बन रहे हैं? मेहनत की कमाई खाने वाले हैं, चौथ खाने वाले ज्यादा धनवान बन रहे हैं। तो ये कृष्ण की आत्मा की वो अधूरी स्टेज है जहाँ वो चौथ खाती है। इसलिए उस चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अधूरे को देखेंगे तो स्टेज कैसी बनेगी? अधूरी बनेगी। गणेश की सवारी चूहा क्यों दिखाते हैं? वार्तालाप 1440। गणेश के जुओं के ऊपर क्यों दिखाते हैं? गणेश के जुओं के ऊपर क्यों दिखाते हैं? चूहा। हाँ, जो गणेश की पार्टधारी आत्मा है ना, वो शिव बाबा का ज्यादा प्यारा बच्चा है, गृहस्थी धर्म को फॉलो करने वाला है, या कार्तिकेय की तरह सन्यासी है? सन्यासी है वो, गृहस्थ धर्म को फॉलो करने वाला बच्चा है ना। तो ऐसे जो गृहस्थ धर्म को फॉलो करने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, वो बच्चे ऐसी आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं जो अंदर ही अंदर सारे घर को खोखला कर देते हैं। क्या? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं बेसिक में, उनके परिवार में घुस जाएंगे गीता पाठशालाओं में या सेंटरों में, तो अंदर ही अंदर सारे जिज्ञासुओं को एडवांस ज्ञान सुनाई देंगे। बाद में उनको पता चलता है अरे हम तो खोखले हो गए, सारा घर खोखला कर दिए। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर वो कंट्रोल करते हैं, इसलिए चूहा दिखाया गया है। गणेश को विघ्न विनाशक क्यों कहते हैं? वार्तालाप 1266। विघ्नेश्वर सिद्धि विनायक का कहते हैं। खराब क्या है? विघ्न विनाश नहीं होते हैं। गणेश जी का पैदा होना, गणेश जी का प्रत्यक्ष होना, ये संसार में सबको पता चल जाए कि गणेश कौन है। जो देखे, जो जाने, जो सुने वो मान ले यही गणेश है। तो किसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी? कौन सी आत्मा की प्रत्यक्षता हुई? अरे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हो गई। स्पेशल बात क्लियर हो गई कि उनके प्रत्यक्ष होते ही, उनके जन्म लेते ही सब प्रकार के यज्ञ के विघ्न खलास हो जाएंगे। हैं? इसलिए पहले गणेश की पूजा। इतनी भव्य पूजा के बाद क्यों होता है गणेश विसर्जन? वार्तालाप 1620। चतुर्थी त्योहार मनाते हैं। गणेश चतुर्थी त्योहार मना के 10 दिन के बाद निमज्जन करते हैं। ये माता जी पूजा थी वो करते हैं, विसर्जन करते हैं, निमज्जन करते हैं ना। हाँ वैसे क्यों करते हैं ये माता जी पूजा? हाँ, पानी में डुबो देते ना, इसीलिए करते हैं कि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जो भगवान बाप को पूरी तरह न पहचानने वाले हैं
वो कोई देवियों को पूजने लग पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की पूजा करने लग पड़ते हैं, उनको तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब कुछ अर्पण करते हैं। कोई गणेश हनुमान अथवा ब्रह्मा बाबा की पूजा करने लग पड़ते हैं। जो मुरली में बोला है, कोई मम्मा के पुजारी, कोई बाबा के पुजारी, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो शिव बाबा डोरापा देते हैं कि देहधारियों को सब पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट किसका हुआ? गणेश का। उनकी 10 दिन पूजा होती है। क्या? 10 दिन पूजा होती है, और लास्ट में जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है तो पोल पट्टी सबकी खुल जाती है। चाहे वो गणेश जी हो, हनुमान जी हो, देवियां हो, सबकी पोल पट्टी खुल जाती है कि अरे इन्होंने सबने नीचे गिराया है। असली चीज तो भगवान ही देने वाला है। ऊंचा उठाने वाला, गति सदगति देने वाला तो भगवान ही है। तो जब असलियत पता चल जाएगी तो देवियों की मूर्तियों को, हनुमान की मूर्तियों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? डुबोएंगे या नहीं डुबोएंगे? जो भी यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने वाले बैठे, उन्होंने पहले एडवांस ज्ञान मिलने से पहले ब्रह्मा कुमारियों की अच्छी पूजा की थी, नहीं की थी? हैं? खूब पूजा की। लेकिन जब पता लग गया कि एडवांस ज्ञान देने वाला भगवान बाप आया हुआ है, और भगवान बाप ये है, भगवान बाप उन्हें प्रैक्टिकल में मिल गया, तो फिर उनको त्याग दिया या कंधे पे चढ़ा लिया? क्या किया? त्याग दिया, डुबो दिया। नहीं डूबती है तो बुद्ध रूपी पांव मार मार मर करके, क्या बुद्धि से निकाला हुआ जो ज्ञान है ना, वो उनको सुना सुना करके उनको डाउन कर देते हैं। गणेश जैसा पुरुषार्थ किसका था? वार्तालाप 390। गणेश के सिर में हाथी का सूंड दिखा जाता है, उसका रहस्य। देह अभिमान की सूंड ज्यादा है, मुंह में भरा हुआ है देह अभिमान। क्या? और इंद्रियों में देह अभिमान इतना नहीं भरा हुआ जितना मुख में देह अभिमान भरा हुआ। देह अभिमान भरा हुआ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञान सुनने वाला हूँ, मैंने बहुत ज्ञान सुनाया है, मैं बहुत सेवाधारी हूँ, तो बड़े बड़े कान दिखाए। आंख में मत भरा हुआ, क्या वह संदली में बैठ जाएंगे? बाबा की याद आए या ना आए, लेकिन देह अभिमान की दृष्टि लेना और देना, इसलिए उसकी मदमात की आंखें दिखाई जाती है। लंबा चौड़ा डीप डाउन वाला शरीर दिखाया जाता है। क्या मतलब हुआ? देह अभिमान बहुत बड़ा रहता है, बड़ा मत चौड़ा मस्तक दिखाया जाता है, माना बुद्धि में बहुत तीखा। जैसे जगदीश भाई क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे कि महारथी कहेंगे? हाथी जैसा पुरुषार्थ था या घोड़े जैसा था या प्यादा था? तो हाथी की तरह पुरुषार्थ। गणेश जी की मूर्ति को ही मंगल मूर्ति मौर्य क्यों कहते हैं? वार्तालाप 1084। मंगल मूर्ति क्यों कहा जाता है? गणेश जी की मूर्ति को ही मंगल मूर्ति मौर्य क्यों कहा जाता है? जबकि उनका तो अहंकार उनका निशान है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो गणेश है वो गण कहा जाता है संगठन को, समूह को। जो देवताओं का समूह है, दिव्य आत्माओं का समूह है, उसे गण कहा जाता है। और गणेश का अर्थ है जो भी गणमान्य हैं, जो भी गण हैं, उन सबका ईशत्व करने वाला, शासन करने वाला मुखिया। कैसे है मुखिया? जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप ने आकर के
तो मुख्य चोला चुना अपना कार्य करने के लिए। वो कौन सा चोला है? प्रजापिता। परंतु वो राम वाली आत्मा फेल हो जाती है। शिव बाप का पूरा साथ नहीं दे पाती। उस समय कौन काम आता है? दो माताएं और भी थी जिनके लिए मुरली में आया है। अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन लाती थी, बिल कराती थी, उनमें बाप प्रवेश करते थे, मुरली चलाते थे। आज वो है नहीं। वो बच्चियां भी धोखा दे गई। तो बाप जो गीता का ज्ञान देने के लिए आए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। वो कार्य पूरा करने के लिए कौन सी आत्मा काम आई? ब्रह्मा की आत्मा काम आई। ब्रह्मा का जो अर्थ होता है, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। सारी मनुष्य सृष्टि की माता के रूप में जिसने सहन शक्ति से पाठ बजाया, वो एक ही आत्मा मात्र निकली। जिसके द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया। बल वो गीता ज्ञान था, उसे गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर गीता ज्ञान ही न होता तो अमृत कहाँ से निकलता? गीता ज्ञान की रचना पहले हुई तो बाद में अमृत बना, मंथन के द्वारा। फिर सारी सृष्टि का कल्याण हुआ, देवताओं का कल्याण हुआ अमृत पी करके। लेकिन वो अमृत भी तब निकलता है जब पहले गीता ज्ञान आवे। तो गीता माता मंगल मूर्ति साबित हो जाती है। इसलिए जब तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है तब तक सारी सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मुरली में बोला, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ये जो पढ़ाई चल रही है वो पढ़ाई का मुख्य पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है? कृष्ण की आत्मा। सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, समझो सारी दुनिया की पढ़ाई पूरी हो गई। इसलिए गणेश की इतनी मान्यता है। गणेश जी ने माता पिता का चक्कर लगाया, माता पिता में ही संसार समाया है। ऑडियो 144। माता पिता में क्या समाया हुआ है? सारी दुनिया समाई हुई है। शास्त्रों में कथानक बनाई दी है। तो गणेश जी ने क्या किया? और देवताएं तो अपने बड़े बड़े लंबे चौड़े वाहन लेकर के सृष्टि का चक्कर लगाने पहुंचे दुनिया का। और गणेश जी ने क्या किया? उनके पास तो चूहा था। अब चूहा बेचारा कैसे दुनिया का चक्कर लगाए? तो उन्होंने क्या किया? माता पिता का, माँ बाप का चक्कर काट लिया और वो फट से विजयी हो गए। तो ले लो दुआएं बाप की बाद में।
की पहले, माँ की दुआएं पहले ले लो, बाप की भी ऐसे नहीं एक की दुआएं ले लो एक की नहीं ले लो, को हमारा कोई निवृत्ति मार्ग तो है नहीं। मार्ग कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, संतुष्ट कर लो। पहले किनको संतुष्ट करना है? दैवी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में माँ को, फिर बाप को भी संतुष्ट करना। तब कहेंगे महारथी है। क्या कहा? कब कहेंगे महारथी है? संतुष्ट, मानव सर्व को संतुष्ट हो ही जाएंगे। माँ बाप संतुष्ट तो साथ संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। वीरभद्र ने गणेश का गला काटा, इसका बेहद में क्या अर्थ है? वार्तालाप 1235। और बाबा वीरभद्र ने गणेश जी का गला काटा, मतलब इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? वीरभद्र और कालभद्र ये दो देवी के संरक्षक दिखाए गए हैं। वास्तव में गणेश कोई होता नहीं है, देवता। ये एक रूपक दिखाया गया है कि ऐसी भी देवात्माएं हैं जो अपना देहभान त्याग नहीं पाती हैं इस जीवन में पुरुषार्थ करके। ये तो सूर्यवंशी आत्मा ही हैं जो इसी जीवन में अपना देहभान त्याग देती हैं। बाकी आत्माओं के कोई के मुख में ही देहभान रह जाता है, कोई के दूसरी इंद्रियों में देहभान रह जाता है, कोई का सारी इंद्रियों में देहभान रह जाता है। तो जिनके मुख में देहभान दिखाया गया है उनको गणेश का रूप दे दिया है। वीरभद्र कोई दूसरा नहीं है, प्रजापिता स्वयं ही वीरभद्र है। जो गणेश के देहभान को चकनाचूर कर देता है। गणेश को गणेश के रूप में दिखाओ, बैल के रूप में दिखाओ, बात एक ही हो जाती है। गणेश अर्थात गणों का ईश। स्वस्तिका में गणेश को बैठा हुआ क्यों दिखाया? वार्तालाप 1191। है? क्या बोला? गणेश जी है ना, तो गणेश जी जो हैं उनकी एक भुजा इधर दिखाते हैं, एक भुजा इधर दिखाते हैं, पांव नीचे को दिखाते हैं, सूंड ऊपर को दिखाते हैं। तो उनकी ये चार भुजाएं हो गई स्वास्तिका की निशानी। अपना जो षष्ठी चक्र का चित्र है, उस षष्ठी के चक्र के चित्र में ऊपर कौन बैठे हुए हैं? कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? किसका चित्र है? ब्रह्मा और
सरस्वती का चित्र है, तो वो ब्रह्मा गणेश की आत्मा है। गण माने समूह देवताओं का, और ईश माने स्वामी। जितने भी सतयुग में देवताएं हैं, उन सब देवताओं का मुख्य देवता कौन है? सतयुग में कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ही गणेश है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहले पहले कौन सा पत्ता है? वो ही गणेश है। इसलिए गणेश की पूजा पहले होती है। वो चारों युगों में चक्र काटता है, इसलिए 4 भुजाएं दिखाई हैं। माना स्वस्तिका में गणेश बैठा हुआ है। और गणेश की पूजा तमोप्रधान युग में ही क्यों की जाती है? वार्तालाप 1070। तो खेल है। जगदीश भाई को बाबा ने संजय क्या खेला था, और गणेश जगदीश भाई को बाबा ने गणेश बुलाते थे। गणेश, हाँ। तो क्या वो गणेश है? जगदीश भाई गणेश है क्या? जब आदमी की नाक नीची हो जाती है तो कहेंगे सूंड लटक गई कि ऊपर उठ गई? है? सूंड लटक गई। जिंदगी भर तो वो अपने को समझते रहे मैं ही बाप की प्रत्यक्षता करूंगा। फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ? बाद में जब शरीर छोड़ दिया तब संदेशी में आके कहा कि मैं जो चाहता था वो मैं अपने जीवन में नहीं कर सका, मैंने गलत रास्ता पकड़ा। तो ये गणेश का तो पार्ट है। गणेश में देह अभिमान ज्यादा होता है, तो शरीर कैसा दिखाया जाता है? देह अभिमानी हाथी का शरीर दिखाया जाता है। हाथी क्या करता है 24 घंटे? है? मारे देवान के हिलता ही रहेगा, झूमता रहेगा। हाथी का माथा बहुत चौड़ा होता है, इसका मतलब दिमाग का बड़ा है, दिमाग बहुत चलाता है। कान भी बहुत बड़े बड़े हैं, माने सुनता भी बहुत है, ज्ञान को सुनने वाला भी बहुत है। ये सारी सिफ्तें जो दिखाई जाती हैं गणेश को, वो जगदीश भाई पर सारी लागू हो रही। भक्ति मार्ग में तो फिर गणेश की पूजा पहले होती। जो गणेश की पूजा भक्ति मार्ग में होती है तमो प्रधान युग में होती है या रजो प्रधान युग में होती है? तमो प्रधान युग में होती है। देख लो, कलयुगी देवता है। शिव का तो बहुत प्यारा है, बोलता है वो लोग तो शिव का बहुत प्यारा बोलता है। शिव का बहुत भक्ति का बोलता है ना गणेश। ऐसी भक्ति से क्या फायदा? जिंदगी भर भक्ति करो, उसकी पूजा करो, और फिर जब मन में आए तब उसे ले जाके डुबो दो। नहीं डूबे तो पांव रख के डुबो दो। ऐसी पूजा करवाना अच्छा है। पहले तो भक्ति मार्ग में होता तो हम लोग को तो अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है? ये तुमको अच्छा लगता है? पहले तुम्हारी कोई पूजा करे फिर लात रख करके डुबो दे, ये अच्छा लगता है? ज्ञान में आया तो पता चला। अच्छा, आप पता चल गया, चलो ठीक है। ये ठीक नहीं है। अभी तो कितना भक्ति मार्ग में वही करते रहते, वो लोग आते नहीं है। अब मतलब सतयुग में वो लोग नहीं आते ना कभी। बाबा आप कितना सतयुग में कितना खुशी में रहेंगे, लेकिन ये भाव आता है क्यों नहीं? है? ये भाव हर टाइम में आता क्यों नहीं? इतना खुशी में रहेंगे हम 21 जन्म बादशाही, फिर 63 जन्म राजा महाराजा लेके आए। हाँ। ये खुशी रहता क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि 63 जन्म के हिसाब किताब जो सामने आ जाते हैं माया के रूप में। माया के रूप में 63 जन्म के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। स्त्री के रूप में आते हैं
पुरुष के रूप में आते हैं, कोई पदार्थ के रूप में आते हैं। तो जब सामने आते हैं तो हम उनका मुकाबला करते हैं क्या, कि शरणागत हो जाते हैं? रसगुल्ला आया और गप खाया। सर्वप्रथम गणेश की वंदना करने की प्रथा द्वापर युग से शुरू हुई या कलयुग से? वार्तालाप 1215। प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में शुरुआत में, प्राचीन ग्रंथों की शुरुआत में गणपति की महिमा करने के बाद आगे वो ग्रंथ की शुरुआत है। प्राचीन ग्रंथों में वंदना होती है, ग्रंथों में पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद ग्रंथ आगे कंटिन्यू किए जाते हैं। तो वो शुरुआत गणपति का नाम डालने की शुरुआत परंपरा द्वापर युग से चालू हुई या कलयुग में चालू हुई? सीढ़ी के चित्र में गणेश कौन से युग में दिखाया गया है? अरे जनवरी की शुरुआत, मारामारी की शुरुआत, हिंसा की शुरुआत भारतवर्ष में कब से शुरू हुई? कलयुग में हुई। तो जिन भी ग्रंथों में वो पहले गणेश वंदना है, जिन ग्रंथों में, पुराणों में सबसे पहले गणपति का नाम नहीं, सब में नहीं है। जो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उनमें गणेश का नाम निशान भी नहीं है पहले। गणेश जी की सवारी चूहे पर क्यों दिखाते हैं? बेहद अर्थ वार्तालाप 774B। हाँ, गणेश की सवारी चूहा। हाँ हाँ, कोई आत्मा ऐसी ज्ञान में निकलती है जो अंदर ही अंदर सारा खोखला कर देती है। अब ब्रह्मा कुमारियों को और एडवांस पार्टी वालों को पता ही नहीं चलता क्या कि सारा अंदर घर खोखला हो गया है। अंत में जो अनिश्चय होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में मौत का बाजार लगेगा, तो ऐसे चूहे काम करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे। छोटे छोटे चूहे होते हैं। गणेश तो बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बड़ा देह अभिमानी सांडा, लेकिन उसकी सवारी छोटी छोटी आत्माएं। ऐसी छोटी छोटी आत्माएं एडवांस ज्ञान में निकली हुई है, जिन्होंने निश्चय पत्र मात्र लिखा है, लेकिन भगवान के पार्ट के ऊपर निश्चय नहीं है। भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, ये उनकी बुद्धि से बिल्कुल परे है। छोटे छोटे जिज्ञासु हैं, पावरफुल आत्माएं नहीं है, जो विपरीत बुद्धि बन करके, अनिश्चय बुद्धि बन करके ढेर की ढेर विष्णु पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। उनकी सवारी किसके ऊपर होती है? गणेश की। ऐसे चूहों के ऊपर होती है। और पार्वती माँ ने गणेश जी को अपने शरीर के मैल के द्वारा बनाया, जन्म दिया। बेहद अर्थ वार्तालाप 765। प्रश्न आया है, आजकल टीवी खूब देख रहे हैं। कहते हैं पार्वती नहा रही थी, मैल का गणेश बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। शिवजी आए तो गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या है?
पार्वती नहा रही थी, माने ज्ञान स्नान कर रही थी। ज्ञान स्नान करने जाने के लिए पार्वती ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, अपने शरीर का अवटन किया और जितनी भी मैल माटी निकली वो सारी मैल माटी का इकट्ठा किया और गणेश बनाई दिया। अब ये तो सभी जानते हैं कि स्नान करने से पहले जो ओवटन लगाते हैं, उस ओवटन लगाने के बाद जो मैल माटी इकट्ठा होता है वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखने में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक है आत्मिक स्थिति से पैदाइश करना और एक है देह का जो मैल है, देह अभिमान का मैल, जिसे कहते हैं कुखवंशावली। गणेश को देह की वंशावली कहेंगे या मुखवंशावली कहेंगे? देह की वंशावली है, कुखवंशावली है, इसलिए उनका मोहड़ा भी जानवर का दिखाया गया है। जितने भी कुखवंशावली हैं भगवान बनने वाले, वो सब जानवर के रूप में दिखाए गए हैं, जानवरियत के अवतार हैं। वास्तव में मानवीय अवतार नहीं है। उनमें भी गणेश किसको मानने वाला है? पहले किसको मान्यता देता है? माता को मान्यता। मुरली में क्या बोला है? माता के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्यों? क्योंकि वो माता को मानते हैं, बाप को नहीं मानते। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि माँ के साथ कोई पीछे से बाप भी होना चाहिए। वो पहचान की परवाह भी नहीं करते। मनुष्यों की दुनिया में भी ऐसे होता है। कोई बच्चे होते हैं, उनसे पूछा जाए तुम किसकी संतान हो, तो क्या कहते हैं? अम्मा का नाम बतावेंगे, हम अम्मा की संतान हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। शूटिंग हो रही है, उनसे पूछेंगे किसकी संतान हो, तो क्या बतावेंगे? ब्रह्मा की संतान है। होशियार आदमी होगा तो सोचेगा ये बार बार पूछते हैं ये किसकी संतान है, ये अपना अम्मा का ही नाम बताता है, बाप का नाम क्यों नहीं बताता? तो बुद्धि के अंदर शक पैदा होगा या नहीं होगा? है? क्या शक पैदा होगा? इसको अपने बाप का पता ही नहीं है। इसकी अम्मा इसके बाप का नाम है, इसको बना के तैयार कर दिया, पावरफुल बना दिया, सब प्रकार की पावर भी दे दी, लेकिन उसको बाप का नाम नहीं बताया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी हो रहा है। फाउंडेशन पड़ रहा है, ऐसे गणेश और पूंछड़ी वाले हनुमान तैयार हो रहे हैं, तो वो मैल माटी से तैयार होते हैं, आत्मिक स्थिति से तैयार नहीं होते। हाँ, उनमें तैयार करने के बाद तपस्या का सार डाल दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूंक दिए जाते हैं। तो ऐसी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे जानवरियत के अवतार तैयार हो रहे हैं जो बाप का मुकाबला करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बाप को अलग साबित करेंगे क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, और माँ का ही बोलबाला का जय माता दी। गणेश जी की सवारी चूहे पर दिखाते हैं।
छोटे से चूहे पर गणेश जी कैसे सवार होंगे? वार्तालाप 712। और बाबा गणेश का वाहन चूहा को बताया है। हाँ जी। तो गणेश तो उसमें बैठ नहीं सकता और चूहा इधर घुमा नहीं सकता। गणेश का वाहन चूहा को बताया है। हाँ जी। तो चूहा तो घुमा नहीं सकता गणेश को बिठा के। हाँ। तो फिर भी गणेश क्यों रखा है चूहा को वाहन के रूप में? चूहा जो है वो छोटा प्राणी है और गणेश हाथी जैसा बड़ा जानवर दिखाया गया है। शेर भी जानवर बुद्धि है और चूहा भी है। चूहा भी जानवर बुद्धि है। अंतर क्या है? शेर जमीन को क्या शेर नहीं हाथी जो है वो जमीन को खोखला नहीं कर सकता और चूहा सारी जमीन को खोखला कर देता है। तो जो हाथी रूपी महारथी का पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी हैं उनमें मुख्य पुरुषार्थी का नाम गणेश है। वो किसका आधार लेता है? ऐसे चूहों का आधार लेता है जो अंदर ही अंदर बेसिक नॉलेज में चलने वालों की जमीन खोखली कर देते हैं नीचे नीचे। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सारा घर खोखला हो गया। वो काम गणेश रूपी महारथी हाथी नहीं कर सकता। इसलिए किसका आधार लेता है? चूहों का आधार लेता है। कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है और गणेश की चतुर्थी मनाई जाती है। बेहद अर्थ। वार्तालाप 655। और बाबा गणेश की चतुर्थी मनाई जाती है। हाँ। तो जैसे कृष्ण की तो अष्टमी मनाई जाती है, तो उसी तरह गणेश की चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि गणेश जानवरियत वाला देवता है या मानवीय देवता है? जानवरियत वाला देवता है। तो जितने भी जानवरियत वाले देवताएं हैं वो दूसरे नारायण से लेकर के 7वें नारायण तक हैं या पहले नारायण हैं? न संगम युग का पहला नारायण और न सतयुग का पहला नारायण। उनको तो जानवर नहीं कह सकते। बाकी अगर दूसरे नारायण को कह दें तो भी ठीक नहीं और लास्ट वाले नारायण को कहें तो भी ठीक नहीं। इसलिए बीच वाला उठा लिया। क्या नारायण जो है वो श्रेष्ठ कोटि का देवता। और जब द्वापर युग की शुरुआत होती है तो द्वापर युग में उन श्रेष्ठ देवताओं का प्रभाव कम हो जाता है और जो बीच वाले देवताएं हैं कम कला की नारायण उनका प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन द्वापर आदि में ही गणेश की पूजा होती है या द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में गणेश की पूजा होती है? द्वापर के अंत में, माना दूसरा तीसरा चौथा नारायण नहीं होगा। वो शुरुआत के नारायण नहीं है उस कोटि में। जो बीच में प्रत्यक्ष होते हैं उन नारायणों में से कोई हैं जो जानवर जैसे स्वभाव वाले हैं, जो कलयुग में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए गणेश की पूजा कौन से युग से शुरू होती है? चौथे युग से, द्वापर युग से शुरू होती है। और भक्ति मार्ग में गोबर का गणेश क्यों बनाते हैं? वार्तालाप 545। भक्ति मार्ग में बताया कि मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और जो गोबर की क्यों बनाते हैं?
गणेश जी जो हैं उनकी पैदाइश गोबर से होती है। क्या? गौ किसे कहते हैं? हैं? गौ कहते हैं जो गाय जैसे स्वभाव वाली हो, माने कन्याएं माताएं सब हैं गौ, और उनका वर गौवर, माना जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कन्याओं माताओं के संकल्पों में से भावना निकलती है, वो ही वास्तव में गोबर है। भावना के आधार पर जब देखें तो पुरुषों में ज्यादा श्रेष्ठ भावना होती है या कन्याओं माताओं में ज्यादा श्रेष्ठ भावना होती है। इसलिए गणेश जी की पैदाइश पुरुषों से हुई है या कन्याओं माताओं से हुई है? कौन सी कन्या माता थी? पार्वती। पार्वती के मैल से पैदा हुआ। ये टट्टी पेशाब है, ये भी मैल है ना शरीर का। शरीर का जो किचड़ा है वो ही मैल कहा जाता है। और गणेश है निवृत्ति मार्ग की रचना। सीडी के चित्र में गणेश का चित्र कलयुगी शूटिंग का प्रतीक है। वार्तालाप 562। और बाबा भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग में कहानी में एक गणेश महिला है ना, महिला माता है ना, महिला बोल दो। गंदा से गणेश बनाया है। वो क्या लाभ होता है ज्ञान में? उसका मतलब ये है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु पुरुष में प्रवेश करते हैं या स्त्री में प्रवेश करते हैं? पुरुष तन में प्रवेश करते हैं। उस पुरुष तन के द्वारा जो रचना बनती है डायरेक्ट, और स्त्री चोले में तो प्रवेश ही नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। उस स्त्री चोले में मम्मा बाबा की आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो प्रवेश करने वाले दूसरे ग्रेड के हुए या फर्स्ट ग्रेड के हुए? दूसरा ग्रेड हो गया। तो पार्वती जिसके तन में ब्रह्मा की सोल या जिसके तन में छोटी मम्मा की सोल प्रवेश करती है, उनमें देहभान होता है या नहीं होता है? शिव में देशभान नहीं होता है, लेकिन और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें कुछ न कुछ देहभान अभी भी है। इसलिए पार्वती ज्ञान स्नान करते समय जो मैल माटी तन से इकट्ठी होती है, तन के पुरुषार्थ से जो भी मैल माटी बनती है, उस मैल माटी से जो रचना रची गई उसका नाम रखा जाता है गणेश। गण माने समूह, देवताओं का समूह, और एस माने उनको ईशना करने वाला, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला, माने देवताओं का मुखिया गणेश को बनाई दिया। सीढ़ी के चित्र में कहीं गणेश का चित्र दिखाया है? नहीं दिखाया? दिखाया तो है। सीढ़ी के चित्र में गणेश का पूजा करते हैं। जब द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत होती है पूजा करने की, तो किसकी पूजा दिखाई है? गणेश की पूजा दिखाई है। ये गणेश की मूर्ति का निर्माण किया ही जाता है कलयुगी शूटिंग के शुरुआत में। गणेश ऐसे देह अभिमानी देवता हैं जो हाथी की तरह उनका
सारा देह दिखाया गया है। तो जो पार्वती ने रचना रची सिर्फ अपने द्वारा, वो निवृत्ति मार्ग की रचना हो गई या प्रवृत्ति मार्ग की रचना हुई है? शिव बाप भले प्रवेश करते हैं पुरुष तन में, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान कन्याओं माताओं के मुख से सुनाया जाना चाहिए। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं वो किसके मुख से सुनाया जाना चाहिए? कन्याओं माताओं के मुख से। तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया या निवृत्ति मार्ग? सुनाता है पुरुष तन से, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए किस मुख से? गौ मुख से। गंगा निकलती है ज्ञान की, तो गौ के मुख से ज्यादा पवित्र जल निकलता है, या गंगोत्री से ज्यादा पवित्र जल निकलता है, या हरिद्वार में जब गंगा आती है मैदान में तब ज्यादा पवित्र जल होता है? गौ मुख से बहुत पवित्र जल होता है। ये सब गौएं बैठी हुई है। गौओं में मुख्य गौ कौन से है? जो पवित्र ही पवित्र ज्ञान सुनाती है। कामधेनु वो तो फिर भी, कामधेनु जो दिखाई गई है वो कामधेनु के लिए तो फिर भी कहते हैं सब कामनाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। कौन है? ऐसी कौन सी देवी है जो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है? अरे भूल गए सारा ज्ञान। जगदम्बा, क्या बात है। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। जगदम्बा ऐसी है जो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। सब मनोकामनाओं में अच्छी भी और बुरी दोनों आ जाती है। जो जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाएं हैं मददगार, वो सब मनोकामनाएं की पूर्ति कर देती है। चाहे कोई अच्छी मनोकामना करे, चाहे कोई बुरी मनोकामना लेकर के आए, अच्छा ले जाओ। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बुरी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जानवर बुद्धि की बात है या मानवीय बुद्धि की बात है? ये जानवर बुद्धि की बात है। लेकिन लक्ष्मी सिर्फ एक ही मनोकामना पूरी करती है। कौन सी? ज्ञान धन देती है। वो ज्ञान धन भी उसका दिया हुआ नहीं है। किसका दिया हुआ है? एक बाप का दिया हुआ है। तो ज्ञान धन की पूर्ति करती है। परंतु यहां तो ज्ञान से गणेश का निर्माण नहीं होता है। गणेश का निर्माण काहे से होता है? देह अभिमानी की मिट्टी से गणेश का निर्माण होता है। तो गणेश जानवरियत वाला देवता है। इसलिए जानवर का मुख दिखाया गया है। जो पार्वती है वो रचना है या रचयिता है? रचयिता है। पार्वती किसी की रचना नहीं है। किसकी रचना है? शिव। शिव तो बिंदी का नाम है। वो तो न रचयिता है न रचना है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शंकर की रचना पार्वती है। तो रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचना भी अगर श्रीमत पर निर्माण करेगी, रचना रचेगी, तो उस रचना में पावर होगी। अगर मनमत के आधार पर रचना रचेगी, हमारी मैल माटी जो निकले दे अभिमान की, उससे हम बना के तैयार कर देंगे, वो हमारी सुरक्षा करेगा। पार्वती ने गणेश की मूर्ति किस लिए बनाई? कि हमारी सुरक्षा करे। अरे देह अभिमान वाला सुरक्षा करेगा या आत्माभिमान वाला सुरक्षा करेगा? आत्माभिमान वाला सुरक्षा करेगा ना।
इसे रक्षक को भक्षक दिखाया वही। और कहते हैं गणेश इतनी लंबी नाक वाला, कहते इसकी नाक बड़ी ऊंची है, माना मान मर्तबा बहुत होता है। VCD 2676। अरे इतनी लंबी नाक वाला, कहते हैं इसकी नाक बड़ी ऊंची है। नाक बड़ी ऊंची है मतलब मान मर्तबा बहुत है। तो नाक वाला वो गणेशपुरी कहाँ होगी वो कुछ पता ही नहीं। वहां जाएंगे गणेश जी के पास, तो गणेश जी तो देवता है ना, हम देवताओं की पुरी में चले जाएंगे। हमारी अब जरूर है, पक्का है, हमको साक्षात्कार तो हो गया ना, प्रसन्न हो गए ना भगवान, हनुमान हो या गणेश हो। तो अब हम जब मरेंगे ना तो हमारी अंतमते सोगते हो जाएगी, हम गणेश जी के पास, हनुमान जी के पास चले जाएंगे। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि कौन है? वार्तालाप 1645। में गणेश जी का बुद्धि और सिद्धि, भक्ति मार्ग में गणेश का पत्नियां बुद्धि और सिद्धि। हाँ, गणेश जी का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा के संगम युगी जीवन में जो सहयोगिनी बनी वो कौन कौन है? ओम राधे मम्मा। ओम राधे मम्मा ने बुद्धिमान का पार्ट बजाया या नहीं बजाया? तो बुद्धि हो गई, हो गई कि नहीं? अब सिद्धि बताओ कौन है? बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, उनने सिद्धि प्राप्त की है। ओम राधे मम्मा ने भी सिद्धि नहीं प्राप्त की, तो कुमारिका दादी कहाँ से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? सिद्धि क्या है? सिद्धि है मनुष्य जीवन में रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति की सिद्धि हो जाए, ये है परम सिद्धि। तो किसने पाई? अरे जगदम्बा ने पाई। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा और अंत में भी जगदम्बा। तो बुद्धि और सिद्धि दोनों हो गई कि नहीं? शास्त्रों में सही लिखा है या झूठा लिखा है? शास्त्रों में सही लिखा है। वो गणेश हैं कि नहीं? गण माने देवताएं। देवताएं कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं देवताएं। तो जो सतयुग में देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, उन देवताओं देवगणों का मुखिया कौन? पहला पत्ता कौन? ब्रह्मा। एकदम एग्जैक्ट शास्त्रों से मिलता हुआ ज्ञान है। ओम शांति।